आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मतदान अब से कुछ देर पहले विधानसभा परिसर में संपन्न हो गए। सुबह 9 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू होते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भाजपा के सदस्य वोट डालने के लिए भोपाल के विधानसभा परिसर पहुंचे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ कांग्रेस सदस्य भी मतदान के लिए विधानसभा परिसर में पहुंचे। कोरोना संक्रमित कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी पीपीई किट पहनकर मतदान करने आए। पेश है एक रिपोर्ट। कुल मिलाकर 206 सदस्यों ने मतदान किया, क्योंकि 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्तमान में 24 सीटें खाली हैं। सभी सदस्य कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अनिवार्य सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए कतार में खड़े थे और सभी ने मास्क भी पहने हुए थे। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और एक सरकारी कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर सुमेर सिंह सोलंकी को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और दलित नेता फूल सिंह बरैया को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा चुनाव में एक सीट जीतने के लिए एक उम्मीदवार को 52 वोटों की आवश्यकता है और दोनों दलों की संख्यात्मक क्षमता के अनुसार भाजपा को 2 सीट मिलना तय माना जा रहा है, क्योंकि उसके पास स्वयं के 107 विधायक हैं। भाजपा सूत्रों ने बसपा के 2 विधायकों, समाजवादी पार्टी के 1 विधायक और 2 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा भी किया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। परिणाम शाम तक घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए आज शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस वर्चुअल बैठक में 15 से अधिक राजनीतिक दलों के अध्यक्ष भाग लेंगे। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हाल की हिंसक झड़प के मद्देनजर ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हिंसक घटना पर कड़ा रवैया अपनाया है। उन्होंने बुधवार को कहा था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के 20 बहादुर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। चीन सीमा पर शहीद हुए रीवा जिले के जवान दीपक सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ अब से कुछ देर बाद उनके पैतृक गांव फरेंदा में किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शहीद को अंतिम सलामी देने के लिए पहुंचे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या करीब 11,500 पर पहुंच गई है। हालांकि 8,632 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राज्य में कोविड-19 से रिकवरी दर 78% हो गई है। इस बीच पन्ना में कल 2 नए मरीजों का पता चला है, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। उधर जबलपुर में प्रभावितों की संख्या 328 हो गई है। कल रात 80 सैंपल जांच की रिपोर्ट में एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पिछले दिनों ये दिल्ली से जबलपुर लौटा था। सिवनी के लखनादौन में एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। ये शादी समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली से आई थी। जिला प्रशासन द्वारा इस महिला की बिना किसी लक्षणों के रैंडम जांच की गई थी। वहीं मंडला जिला कोरोना मुक्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में एक भी एक्टिव केस अब नहीं है। 10 मई के बाद 5 कोरोना के मामले दर्ज किए गए थे। अब तक 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं तथा एक व्यक्ति की मौत के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। सीएमएचओ से मिली जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल सीएचसी पीएचसी में फीवर क्लिनिक एवं फ्लू ओपीडी के माध्यम से जांच के दौरान मरीजों की सैंपलिंग भी की जा रही है। मंडला से मैं शशांक चौबे। होशंगाबाद में 5 नए प्रकरण सामने आने के बाद कलेक्टर ने क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान प्रभावशील किया है। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले आए हैं। वहीं धार में 5 मरीज कोरोना को हराकर घर लौटे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रविवार को प्रदेश में भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण के कारण सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प ने लोगों से घर पर ही रहकर योग करने की अपील की है। जो विभिन्न टेलीविजन चैनल के माध्यम से योग का जो प्रसारण होगा उसके साथ योग किया जा सकता है। तो कोई सामूहिक समारोह न होते हुए बल्कि आपको अपनी घरों में ही योग दिवस पे योग करना है और योग की पद्धति को जीवन में अपनाना है। होशंगाबाद जिले में भी 21 जून को सामूहिक योग कार्यक्रम नहीं होंगे। वहीं गुना कलेक्टर ने लोगों से ऑनलाइन योग करने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आईएएस अविनाश लावनिया ने आज सुबह भोपाल कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने कोरोना संक्रमण की स्थिति और स्वास्थ्य की समीक्षा की। आगरमालवा जिला चिकित्सालय में कोरोना सैंपल की जांच ट्रू नोट मशीन के जरिए शुरू हो गई है। टीकमगढ़ जिले में मनरेगा फलोद्यान के तहत लोगों को रोजगार दिया जाएगा और सतना में कल रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।
है।